एपिसोड 1 में हमने देखा कि कैसे एक एक्सीडेंट की वजह से जैन के अंदर भी हल्क जैसी ही सुपर पावर्स आ जाती हैं और कोर्ट केस के दौरान जब एक लेडी वहां हमला करती है तब जैन अपनी पावर्स की मदद से कोर्ट में मौजूद लोगों की जान बचा लेती है। और अब आगे की कहानी, ये बात न्यूज चैनल्स पर आग की तरह फैल जाती है कि जैन एक सुपर ह्यूमन है और अब ज्यादातर लोगों की नजरों में जैन की इज्जत बढ़ गई थी, लेकिन इसी वजह से अब उसे उसकी जॉब से भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद जैन काफी जगह जॉब के लिए ट्राई करती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी जैन को कहीं भी जॉब नहीं मिलती। आगे हम जैन को उसकी फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। जैन के डैड उसे बताते हैं कि अपनी नौकरी के बारे में ज्यादा फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हें कोई बेहतर नौकरी मिल जाएगी। हालांकि घर में एक सुपर हीरो का होना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन डिनर के दौरान जैन के फैमिली मेंबर्स उससे अजीब तरह के सवाल जवाब करने लगते हैं। जैसे कि जैन के डैड पूछते हैं कि जो वो हवाकाई है उसके तीरों का आखिर होता क्या है, क्या कमान से चल जाने के बाद वो एक एक तीर फिर से जमा करता है। ऐसे सवाल पूछकर जैन अब तक पक चुकी थी। ऐसे ही एक रात जब जैन एक क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रही थी तो उससे मिलने के लिए मिस्टर हॉलीवे आते हैं। हॉलीवे दरअसल वही आदमी था जिसकी कंपनी के खिलाफ लास्ट टाइम जैन ने केस लड़ा था। हॉलीवे यहाँ जैन को एक जॉब ऑफर करता है, जिसे सुनकर जैन को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन ज्यादा सोचे समझे बिना जैन थोड़ी देर बाद ही हॉलीवे के जॉब ऑफर के लिए हाँ कर देती है। आगे हम हॉलीवे के ऑफिस का सीन देखते हैं। मंडे के दिन सुबह सुबह जैन वहां पहुंच जाती है। हॉलीवे उसे बताने लगती है कि हमारी कंपनी JLK&H में हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। जैसे कि तुम जानती ही हो कि आजकल सुपर पावर वाले लोग हर तरफ दिखने लगे हैं, इसीलिए उन लोगों के लिए हमने एक अलग डिवीजन बनाया है और इस डिवीजन का हेड वो जैन को बनाना चाहता है। इसी के साथ वो जैन को उसका रूप बदलने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हें अपनी शी हल्क वाले रूप में ही यहाँ आना होगा। ये बात जैन को थोड़ी अजीब लगती है और उसे इस बात का दुख भी होता है कि उसे यहाँ उसकी काबिलियत के लिए नहीं बल्कि उसके इस नए रूप के लिए रखा गया है। और ना चाहते हुए भी जैन अपने सुपर हीरो वाले लुक में आ जाती है, लेकिन अपना नया और आलीशान ऑफिस देखने के बाद जैन कहीं ना कहीं खुश भी होती है। इसके बाद हॉलीवे जैन को उसके नए केस के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि आपका पहला केस है एमिल ब्लॉन्सी की पेरोल। ब्लॉन्स्की वही सन की सोल्जर था जिसने कभी हल्क को मारने की कोशिश की थी और उसका नाम सुनकर जैन शॉक्ड रह जाती है। जैन इस केस को लेने से साफ मना कर देती है, लेकिन जब हॉलीवे उसे नौकरी छोड़ने के बारे में कहता है तब जैन सोचने के लिए कुछ टाइम मांगती है। इसके बाद जैन ब्लॉन्स्की से मिलने के लिए जेल में जाती है। हम समझ पाते हैं कि सुपर ह्यूमंस को एक खास तरह की जेल में रखा जाता है जिसकी सिक्योरिटी उन्हीं के हिसाब से काफी हाईटेक है। काफी गेट्स के गुजरने के बाद जैन ब्लॉन्स्की से मिलती है और ब्लॉन्स्की उसे बताने लगता है कि मेरी तुम्हारी भाई से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। ब्लॉन्स्की बताता है कि मेरी रगों में जो सुपर पावर दवा डाल दी गई उस वजह से ये सब हुआ और जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बेहद अफसोस है। ब्लॉन्स्की की बातें सुनने के बाद जैन को भी लगता है कि उसे भी सुधरने का एक मौका देना चाहिए और घर आकर वो सबसे पहले अपने भाई हल्क यानी कि ब्रूस को कॉल करती है और उसे अपनी सारी सिचुएशन बताती है। जैन ब्रूस से पूछती है कि अगर तुम नहीं चाहते तो मैं उसके लिए केस नहीं लड़ूंगी। इस पर ब्रूस भी उसे कहता है कि ब्लॉन्स्की ने कुछ समय पहले मुझे एक लेटर भेजा था जिसमें उसने दिल से सॉरी कहा था, तो हमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। ब्रूस भी उसे अपनी जॉब कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट करता है और जब ब्रूस को उसके नए नाम शी हल्क के बारे में पता चलता है तो ब्रूस जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद जैन भी खुश होकर हॉलीवे को कॉल करती है और उसे इस केस के लिए हाँ कर देती है। जैन कहने लगती है यही कि मैंने ये केस जीतने की स्ट्रेटेजी बना ली है और ये फैसला हमारे हक में होगा। फोन पर बात करने के दौरान ही हॉलीवे जैन को टीवी ऑन करके न्यूज देखने के लिए कहता है। जब जैन न्यूज चैनल देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे पता लगता है कि ब्लॉन्स्की जेल से भाग गया है और वो इस वक्त किसी खुफिया फाइट क्लब में किसी दूसरे सुपर ह्यूमन के साथ लड़ रहा था, जिसे देखकर जैन के मुंह से निकलता है ओह गड़बड़ हो गई। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है।